तो ऊपर जाके हमने एमपी पुलिस में फ़ोन लगा दिया। तो हमने कहा कि हमने सारी बातें भी बताई कि हमारा ऐसे अपराध हुआ है, मुझे ऐसे पकड़ के लाए हैं और हाँ क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं मुझे यहाँ निकालने में, और एक लड़का भी फंसा हुआ है। और वो आश्वासन भी दिए कि ठीक है तुम कहाँ हो बताइएगा और मैं आता हूँ। आधा घंटा के अंदर पूरी फोर्स एकदम तपा भर के चली गई। तो मैं बहुत ऊँची गड़िया बैठी थी और मैं हाथ भी हिला रही, और जब मैं हाथ हिला रही तो गोली पहली सबसे पहले हम ही को मारी। ये देखिए जो भी करते हैं डंके चोट पे करते हैं। निर्भय से कहे थे कि भाग जाएंगे, तो निर्भय मुझसे कहा कि जिस समय भाग जाओगे उस दिन गुज्जर अपना मूंछ कटवा देगा, कि मुन्नी पांडे बगावत करिए भागे, उसको 1 हफ्ता के अंदर मार दिए हम। अरे सवेरे 5 तब बजा 5-6 निर्भय को जैसे ही पता चला कि निर्भय श्याम और नीलम गायब हो गई, उतने में तो हड़म्मा मच गया पूरे में। 21 लाख का इनाम, जिंदा या मुर्दा। श्याम जाटव मेरी पत्नी को लेके भाग गया, मेरी पत्नी श्याम जाटव को लेके भाग गई। मतलब तमाम बातें, ये अखबारों में इतना जेवर ले गई, इतना असला ले गई, मतलब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा था मुझे मरवाने के लिए। तो हमने आपको बताया उस समय एक नोकिया का मोबाइल चलता था, हमने श्याम से दोस्ती बढ़ाई। अच्छा हाँ, अब इसमें एक कैरेक्टर आता है श्याम जाटव। शुरुआत में एक बार अफवाह उड़ी और उस समय मैं पढ़ रहा था और अखबार में ये खबर आई थी कि निर्भय गुर्जर की जो पत्नी है नीलम गुप्ता, वो उसके लड़के के साथ भाग गई है। ऐसी अफवाह यहाँ तो हम लोग तो भाई कभी देखा तो थे नहीं, सुनते थे डकैतों किस्से के निर्भय गुर्जर बहुत दुर्दांत कोई डकैत है, कोई नीलम लड़की है जो उसके साथ रहती है। भाई तब तो ये सब और ये बहुत बड़ी बातें हुआ करती थी उस समय, तो इतना आतंक था। तो ये जो श्याम जाटव वाला जो प्रकरण है ये क्या है? ये एक्चुअल में बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं। सब जानना चाहते तो, लेकिन बता नहीं रहे। श्याम भी जैसे एक दिल्ली का अपहरण था। अच्छा। उसकी 9 साल की उम्र में उसकी अपहरण किया गया था दिल्ली मंगोलपुरी से। अच्छा। उसके बाप थे ठेकेदार कोई, और उसके किराएदार ही उसको लेके चले गए थे। अच्छा। उसके बाद श्याम का अपहरण मतलब पकड़ छूट नहीं पाई, पिताजी उनके नहीं उतनी फिरौती दे पाए। तो फिर निर्भय ने उसको किसी तरीका उसने दिल जीत लिया, भगवान जाने क्या हुआ, उसने उसको दत्तक पुत्र मान लिया। अच्छा। दत्तक पुत्र मान लिया तो जो सरला जाटव से शादी करवाई, जिसके चाचा को मारा था, इसने शादी तो श्याम जाटव से करवाई, लेकिन पर्सनली जिंदगी वो खुद चला रहा था। अच्छा। ठीक है, श्याम जाटव। अब वो श्याम कुछ कह भी नहीं सकता कि भाई वो सरगना है, वो कुछ भी कह सकता कर सकता है। अगर मालूम मैं अगर ऑब्जेक्शन उठाती हूँ तो भाई वो गैंग का आदमी वो हमारे ऊपर इल्जाम लगा कर दे इसको गोली मार दो, क्या कर लेगा? सही बात। तो नाम तो सरला का था, श्याम की पत्नी है, लेकिन यूज पूरा निर्भय यूज करता था। तो जैसे श्याम भी अंदर से टूटा हुआ था। जब मैं गई थी तो जैसे श्याम हमसे बात करता था तो श्याम को लगता था कि मैं उसको अपनी बारे में बताएंगे तो हम निर्भय को ना बता दें, और मेरे मन में भी ये बह रहा था कि मैं अपने बारे में कहूँ कि ये साला निर्भय से ना कह दे। तो लेकिन धीरे धीरे जब एक दूसरे को समझने लगे तो श्याम अपने बारे में मुझे बताने लगा कि मेरे साथ भी ऐसी घटना। तो मैंने श्याम के मन को टटोलना शुरू कर दिया। श्याम को ये बात कन्फर्म थी कि मेरी पत्नी को मेरा जो बाप अब खुद को बता वो रखता है, वो अपनी आंखों से देखा है। अच्छा ठीक। मैंने भी अपनी आंखों से देखा उनको, ठीक। दोनों को एक साथ में। दोनों लोग फिर बैठे, आगे का प्लान किया। हाँ। तो जैसे निर्भय से ये श्याम से हम, क्योंकि श्याम निर्भय का बहुत क्लोज था, और श्याम 13 मतलब 9 साल की उम्र से बिहार में रहा है, और उसने कम से कम 10 साल बिताए उस जेल गैंग में। तो उसको पूरी घाटियाँ पता थी, और हम 12 साल की उम्र में सिर्फ बाहर के बारे में जानते थे। तो मैंने कि अगर हम दोनों को दिमाग एक लग जाए तो ये बिहार से निकालने में मदद करेगा और हम बाहर निकलने के लिए मदद करेंगे। तो ऐसे हम श्याम से क्लोज बढ़ गए, मतलब दोस्ती बढ़ा लिए। तो हम श्याम से उस मतलब मन में टटोलने लगे कि तोरी औरत को वो रखता है तो तुझे बुरा नहीं लगता? तो कहते बुरा तो लगता लेकिन कर क्या सकते हैं। तो हमने कि बताओ ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा मर जाना होना चाहिए कि एक पति के होते हुए पत्नी दूसरे साथ में रह रही है। तो करी कहने लगा कि मम्मी आप तो जानती हो, जब वो मम्मी बोलता तो मुझे बड़ा अटपटा लगता था कि मेरी उम्र मेरी उम्र इतनी। अच्छा, सारे डकैत आपको मम्मी बोलते थे, मालकिन बोलते थे, बूढ़े बूढ़े लोग जो हैं। क्या करें, क्योंकि औदा उम्र छोटी थी, बताने ना उम्र छोटी थी, औदा बड़ा कर दिया था निर्भय के शादी करके। तो ये सब निर्भय। तो श्याम हमसे कहने लगा कि देखिए हमारा कोई सपोर्टर नहीं था जो हम गैंग से भाग सकते। तो हम सोचे कि लगता है दाल गल जाएगी इस जगह। तो और नज़दीकियाँ बढ़ाई हमने श्याम से, और क्लोजता दोस्ती बढ़ाई। फिर तो मतलब ऐसा हो गया श्याम के बीच में कि हमारा खाना पीना श्याम का एक का साथी में होता है। फिर जब पहरा देने जाते तो हम दोनों साथ ही देते थे। फिर कभी जब निर्भय से आप श्याम जाटव से नज़दीकी बढ़ने लगी तो कभी निर्भय को शक नहीं हुआ?
नहीं, मैं तो उसके सामने ही बात करती थी वो जी, क्योंकि माँ बोलता था वो। माँ बोलता था। दूसरी चीज़ है, मैंने निर्भय और ये सब चीज़ें एकदम माइंड में रख ली थी, क्योंकि किसी को भनक नहीं होना है, क्योंकि मुझे गलत नहीं करना है, मुझे श्याम के साथ संबंध नहीं बनाना है, सिर्फ मुझे किलोमीटर उठ के अंदर तक जाना है कि उसको विश्वास मुझ पर हो जाए कि हम इसके साथ सपोर्ट में कर सकते हैं। बस हमारा श्याम का रिलेशन बस यहाँ तक था, इसके आगे कोई रिलेशन नहीं था। लोग मीडिया में तो कुछ भी बोल देते, वो उनको लेके भागे, उनको लेके भागे। अगर आप बताइए मनोज भैया, अगर हम भागे थे श्याम के साथ तो श्याम के संगे जिंदगी काटते ना। नहीं वो तो है ना, वो बाद में बात स्पष्ट भी हो गई थी, अंदर के लोग थे सब जान गए थे। तो श्याम से बहुत नजदीकी बढ़ने लगी और फिर आपने भागने का प्लान फिर कैसे बनाया? भागने का प्लान का, जब मैं एकदम परेशान हो गई निर्भय से, एक दिन फिर जब सरला के साथ गलत देखा तो मैंने कि अब तो यार ये ठीक नहीं, तो मैंने निर्भय से डायरेक्टली कहा, पहले तो तूने मेरा जीवन बर्बाद किया, मुझे यहाँ लाया, प्लस तू श्याम की शादी तूने सरला से की, फिर सरला के साथ तेरे साथ ऐसे संबंध बनाते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? तो उसके विरोध में खड़े हो गए। उस समय तो आप उसकी पत्नी थी, तो एक जो पत्नी होने का भी पीड़ा थी कि साला जब ये मेरे मतलब मुझे अपनी पत्नी बोलता है और दूसरी औरतों के साथ इस तरह कर रहा हो, तो ये भी तो एक बहुत बड़ी पीड़ा हुई होगी। पीड़ा थी मुझे उसके लिए, सो पीड़ा कुछ नहीं होती। मैं सिर्फ ये इसलिए कहती थी कि श्याम के अंदर जो मर्दानगी है वो थोड़ी जाग जाए। अच्छा, कि कम से कम वो इस चीज़ को मान ले कि हाँ ये गलत हो रहा है और वो मेरे साथ खड़ा हो जाए, क्योंकि उस गैंग में सब निर्भय के साथी थे, हमारा कोई साथी नहीं था। अगर एक कुछ भी करती थी तो उसके पूरे जिम्मेदार मैं ही होती थी। ठीक है ना, तो इसलिए श्याम से क्लोजर बढ़ाना बहुत जरूरी था। फिर निकले कैसे दोनों? निकले के लिए हमने लोगों ने प्लान बनाना शुरू किए थे करीबन 1.5-2 महीना पहले से। ठीक है, कि हम लोग भागेंगे। फिर उस दरमियान श्याम को भी गोली लग गई, फिर श्याम को बाहर भेज दिया गया, मतलब ये इलाज के लिए। फिर श्याम गोली लगने के बाद वापस आया है, तो हमने श्याम से पूछा अब तुम्हारा निर्णय क्या है, आप निकलना चाहोगे या फिर इसी गैंग में रहना चाहोगे? तो श्याम कहने लगा कि नहीं, हमें निकलना था, क्योंकि हमने आज गोली लगी, मुझे एक अभ्यास हो गया कि मैं मर जाऊंगी, अपने माँ बाप को कभी नहीं देख पाऊंगी। हमने की बात तुम मेरा साथ दो, बाकी निर्भय की तो ऐसी की तैसी। हमने कि चाहे मुझे पूरी गैंग का विरोध करना पड़े, लेकिन श्याम अपने जीते थे तो मैं माँ बाप से जरूर मिलवाएंगे। और वादा पूरा निभाया भी मैंने। मतलब कब, फिर कितने दिन बाद निकल पाए? अरे 2-3 महीना तो खाली निर्भय को विश्वास दिलाने में रह गए कि हम तोरे ही साइड में हैं। जब कोई आता था, एक बात बताना भूल गए, जैसे निर्भय का एक मोबाइल जैसे था, नोकिया का मोबाइल उस समय चलता था, और निर्भय अयाज के साथ साथ शौकीन भी बहुत चीज़ों का था, है ना, नई टेक्नोलॉजी। हाँ, तो वो मोबाइल अभी आज की दुनिया में सब जानते हैं कि मोबाइल जितना अच्छा तो मोबाइल का खतरनाक भी बहुत होता है। तो मोबाइल नोकिया का पा गए, तो हम लोग गए, तो ऊपर जाके हमने MP पुलिस में फ़ोन लगा दिया। तो हमने कहा कि हमने सारी बातें भी बताई कि हमारा ऐसे ऐसे अपराध हुआ है, मुझे ऐसे पकड़ के लाए हैं, और हाँ क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं मुझे यहाँ निकालने में, और एक लड़का भी फंसा हुआ है। और वो आश्वासन भी दिए कि ठीक है तुम कहाँ हो बताइएगा और मैं आता हूँ। आधा घंटा के अंदर पूरी फोर्स एकदम तपातप बढ़ के चली आई। तो मैं बहुत ऊंची डड़िया बैठी थी और मैं हाथ भी हिला रही, और जब मैं हाथ हिला रही तो गोली सबसे पहले हम ही को मारी। ये देखिए, अच्छा, हमने कि ये तो बताइए हम ही मदद कर रहे हो हमारी जड़ा, तो मतलब पुलिस जो थी मिली हुई थी आप? हाँ, एकदम। अच्छा। इससे तो यही हो सकता है भाई, हम आपको बता रहे हैं और बताने के बाद आपको पूरा हिला भी हाथ रहे हैं कि हम ही वो लड़की और हम ही पे तुम फायर करोगे, तो इसका मतलब ही क्या होगा। फिर हम समझ गए कि ना पुलिस मेरा साथ दे सकती है ना बदमाश साथ दे सकते हैं, जो भी करना है मुझे ही करना है अपने जीवन के लिए। वहाँ से निकले, बिहार जैसे तरह पुलिस से मुठभेड़ होने के बाद। जिस समय आप और श्याम भागे, किस इलाके में कहाँ थे उस समय आप? उस समय मनोज भैया मैं शायद, हाँ, औरैया के पास एक खड़गोईपुर का जंगल पड़ता है। अच्छा, खड़गोईपुर का जंगल पड़ता है, तो उस समय में हम लोग उसी जंगल में रुके हुए थे। जिस समय तो रोड को आपका अंदाजा था आपको कि रोड इतनी दूर है? हाँ। रात को भागे रोड ऐसा था कि जहाँ हम रुके थे वहाँ से रोड मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 500 किलोमीटर दूरी पर था। 500 मीटर? हाँ, 500 मीटर। हाँ। तो दिन में जैसे हम रोड देखे थे कि रोड चलता हुआ है, ये रोड यहाँ से है, बस हमने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि अब ये इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बस रात में, और वो भी देखिए जो भी करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। निर्भय से कहे थे कि भाग जाएंगे, तो निर्भय मुझसे कहा कि जिस समय भाग जाओगे उस दिन गुज्जर अपना मुझ कटवा देगा, कि मुन्नी पांडे बगावत करिए भागे, उसको 1 हफ्ता के अंदर मार दिए हम, और तुम भाग जाओगे उस दिन हम अपना मतलब परिवर्तन ही कर देंगे जीवन में। हमने कि सुनिए,
औरत की हाय बहुत बुरी होती है। एक दुर्भाग्य से पकड़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने सारी औरतों को हरा दिया है। हमने कि भागेंगे वो भी तुझसे कह के भागेंगे, और जिस दिन भागे उस दिन उससे कह के भागे कि आज हम भाग जाएंगे। और वो मेरी बात को सीरियस नहीं लिया, सीरियस नहीं लिया। रात में ठीक 11:30 बजे वहाँ से हम लोग निकले। पहरे लगे थे तो पहरेदार चिल्लाने लगे, कौन? तो भाई गैंग की मालकिन है तो कौन कह सकता है कि हाँ। हमने कि हाँ मैं, बताइए। तो कहने लगा, अरे मालकिन आप। हमने क्यों साले मेरा पीछा करोगे क्या? तो करे नहीं नहीं नहीं, बस उसी का फायदा उठाए निकल के भाग लिए दोनों लोग, हम और श्याम, पैदल ही पैदल। अरे उस समय तो वो बरसात भी चल रही थी बड़ी भयंकर। वो कितना दूर तक दौड़े फिर? हम लोग कम से कम 5 किलोमीटर। उस समय ऐसी भूल भुलैया, रात में, दिन में तो दिख रहा था रोड ये है, लेकिन रात में तो भैया घूमते घूमते रोड ढूंढते ढूंढते मुझे लगता 4 बज गया था। और हमने श्याम से कहा कि श्याम अगर पकड़ गए तो आज पक्का दोनों मारे जाएंगे। तो उस समय हमने एक पिस्टन रख ली थी 9mm की, एक 32 बोर की, कि भाई ऐसी घटना होगी तो कर मर या मर मर दोनों में से एक ही चीज़ होगी ना। तो भाई हम लोग प्लान लेकर के भाग लिए वहाँ से। फिर कहाँ गए भाग के? फिर जब भागे तो जब औरैया का जो पुल पड़ता है जमुना का, तो वहाँ पे लगी थी सिक्योरिटी, लगी थी पुलिस की। और उस समय जब मैं पैंट पहने थी, पैंट के अंदर मतलब एक बैग लटकाए थी, उसके अंदर असला भी रखे थी, एक पिस्टन हम रखे थे, एक श्याम रखे थे। हमने कोई ऐसी घटना होगी भाई बताएं, भाई अपनी जान बचाने के लिए सभी करते हैं। तो जब मैं भाग के उधर गई तो एक पुलिस वाला रोका, तो हमने श्याम से कहा, यार साला पकड़ गए क्या? श्याम का रुको देखते हैं क्या होता है। अच्छा मेरी आदत मनोज भैया एक चीज़ है, हमारे अंदर कष्ट कितना भी हो, दुख कितना हो, मेरी हंसी भगवान नहीं छोड़ सकता। किसी परिस्थितियों में रहे मेरी हंसी नहीं बंद हो सकती है। तो मेरी हंसी ही मेरी ताकत बनी। जिस समय मैं गई तो पुलिस वाला एक ऐसे लगाया टार्च, तो मेरी निकल गई हंसी। तो कहने लगा, अच्छा कहाँ से आई हो? तो मैंने, शादी से। कैसे जाइए? अच्छा। रात मतलब इतनी सवेरे मत जाया करो भाई। निकले तो मुझे सांस में सांस आई। आगे चल के एक दुकान में गुमटी थी, वहाँ 2 चाय लिए, हम और श्याम चाय पिए। फिर एक बस पकड़े, बस से सीधे निकल गए दिल्ली। अच्छा, दिल्ली श्याम के घर पहुँचे। श्याम को घर पता था अपना? नहीं, दिल्ली, अरे मतलब बस पकड़े। अच्छा, दिल्ली चले गए। अरे सवेरे 5 तब बजा 5-6। निर्भय को जैसे ही पता चला कि निर्भय, श्याम और नीलम गायब हो गई, उतने में तो हड़गम्बा मच गया पूरे में। 21 लाख का इनाम, जिंदा या मुर्दा। श्याम जाटव मेरी पत्नी को लेके भाग गया, मेरी पत्नी श्याम जाटव को लेके भाग गई। मतलब तमाम बातें। ये अखबारों में इतना जेवर ले गई, इतना असला ले गई, मतलब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा था मुझे मरवाने के लिए। दिल्ली पहुंच गए आप फिर? हाँ, तो जैसे यहाँ से गए तो पहले हम बस ने उतार दिया तो मुझे फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद एक मतलब जगह पे होटल पे रुके। अब जिस होटल में रुके थे भैया, तो वहाँ टीवी चल रही थी, मेरा न्यूज़ चल रहा था। टीवी पे न्यूज़ चल रहा था कि भाई ऐसे ऐसे लड़की भागी है, डकैतन की, 21 लाख का इनाम है, जिंदा मुर्दा। हमने श्याम से कहा, रोटी बाद में खाओ, पहले भाग लो, नहीं तो यहीं अब कच्चू मड़ा निकल जाएगा। बोले क्या? हमने देख चले टीवी में क्या चल रहा है। अच्छा, मैं क्या की, तो एक काम किए थे, जैसे सूट पहने, पैंट पहने, उसके ऊपर सूट पहन लिए थे हम। सूट पहनने के बाद थोड़ा सा दुपट्टा पट्टा डाल लिए, नहीं इतना लगा। अब कोई मतलब बाहर पूछेगा तो यही कहना पड़ेगा ना मजबूरी में कि हाँ ये मेरे हस्बैंड, हम इनकी वाइफ है, कहना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो जब पुलिस से गाड़ियाँ चेकिंग कर रहे थे, मतलब बहुत जगह वो लगा दिए गए। अच्छा, सबसे ज़्यादा उनको क्या डाउट था कि हम MP में भागेंगे। उनको ये डाउट नहीं था कि मैं यूपी में भागेंगे, क्योंकि अक्सर कर वो ये कहता था कि सारे बदमाश जितने भी होते हैं सब MP में सरेंडर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ अच्छा मिलता है। और उनको निर्भय को ये लगता था कि ये अपना जीवन बिताने के लिए भागी है श्याम के साथ में, तो इधर ही कहीं भागेगी। अच्छा, उसका, लेकिन मैंने उसका उल्टा दिशा कर दिया। तो इस साइड में ज़्यादा लोग नहीं खोजे, MP साइड में ज़्यादा खोज रहे थे। उसका फ़ायदा उठा के हम पहुँच गए दिल्ली। फिर दिल्ली पहुँचे। अब श्याम का घर तो मुझे पता नहीं था, तो वहाँ से हमने एक टैक्सी करी। तो मेरे पास शायद चूड़ी थी या क्या थी, मैंने बेची उसको। बेचने के बाद तो पैसा लिए। पैसा लेने के बाद टैक्सी करने के बाद पहुँचे। एक मेरे भाई रहते थे राजस्थान में, उनके यहाँ। तो भाई मेरा देखा तो बोले कि बेटा तुम यहाँ कैसे आ गई हो? हमने, भैया ऐसी ऐसी बात है, हम गैंग छोड़ के भाग आए हैं, अब मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। तो अच्छा, एक भाई का मित्र था, तो बोला कि अरे कोई बात नहीं है, मेरे घर पर रोक दीजिए उनको। दुर्भाग्य देखिए, उसके घर पे जिस घर रुके हैं तो वो मुझे नॉर्मली लड़की समझ बैठा। बोले कि यार ठीक है, रोक दीजिए मेरे घर पर, और कोई दिक्कत नहीं होगी खाने पीने की। हम भाई रुक गए।
अब उसने क्या फोन कि उस समय आपके साथ था कोई ना? ठीक। कोई नहीं था मेरे साथ, ठीक। सिर्फ मैं और श्याम। और ये पता था कि वहाँ रहते हैं। ठीक। कभी वो जगह हमने बहुत पहले देखी थी, भाई मेरे बहुत सालन तक वहाँ काम किए हैं फड़ पर। तो जब पहुंचे तो उसका मित्र कहने लगा कि भैया तुम तो रहते नहीं हो, तुम फड़ पे रहते हो, हमारा क्वार्टर खाली पड़ा रहता है, आप इनको छोड़ दीजिए अपनी बहन बहनोई को। तो श्याम अच्छा चला गया कपड़े खरीदने के लिए दिन में, और वो लड़का आया तो वो करने लगा बदतमीजी आके। हम कहे कि अभी कुछ बोलेंगे तो साला मामला गड़बड़ हो जाएगी। हम कुछ नहीं कहे, हमने भैया आप जैसा समझ रहे वैसे नहीं है, ठीक है, हम आपके घर में आपके दोस्त की बहन है तो आपकी बहन ही जैसे हुए ना, और आप उसका लाभ उठाने की सोच रहे हो, हमारे पति को पता चलेगा तो क्या होगा। इस तरीका मैनेज करे उस बात को। फिर उसके बाद किसी तरीका मेरे भैया से उसने कबलवा लिया कि ये कौन, तो शायद उसने न्यूज देखी तो वो आया शाम को, कहता आपकी बहन तो डाकू है। अच्छा। हाँ डाकू है, ये मतलब भागी हुई है, इनके ऊपर 21 लाख का इनाम है। तो हम भी थोड़ा सटपट आ गए। तो उस समय हम आपको बताएं, मैं बर्तन मांज रही थी तो कॉलोनी के 2-3 लोग आए, कह रहे कि आप कहाँ से आई हो। हमने आपसे मतलब, तो कह रहा तो श्याम को अच्छा ज़रा बोलना नहीं आता था, क्योंकि श्याम 9 साल की उम्र में बिहार में रहा, तो उसको समाज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। तो मैं जब नहाने के लिए वहाँ बैठी बर्तन धुल रही थी तो एक कहने लगा कि आप डकैत लोगों के यहाँ से आए। भैया मैं खोली तुरंत गेट, मैंने भैया अगर मैं डकैत होती और मेरे ऊपर 21 लाख का इनाम होता तो इनके घर में बर्तन ना मांजती, ठीक है, किसी होटल में रह के रहती जाके। हमने आपको शर्म नहीं आती किसी को बेइज्जत करते हुए। इतना कहा तो वो शर्मा के थोड़ा चला गया। हमने श्याम से कहा गीले कपड़ा है बने रहने, भैया भाग ले यहाँ से। उठाए बैग भाग लिए, जाके एक टॉकीज में घुस गए। वो पिक्चर चल रही थी कंपनी उस समय। अच्छा, मनोज बाजपेयी। हाँ कंपनी मूवी रिलीज हुई। वो मूवी को हमने 2 बार देखा। अच्छा। क्योंकि पुलिस लगी थी, घेर रही थी, पूरी कॉलोनी छान रही थी। जब एक बार एक शो देख के फिर टिकट ले लिया, फिर उसी में घुसे। फिर रात में करीबन जो शाम वाली जो टिकट खत्म हुई 9 से 12 बजे हम लोग निकले बाहर। बाहर निकलने के बाद हमने कि अब क्या करिए जैसे हम, तो एक प्लेटफार्म था वहाँ थोड़ा सा झाड़ी आड़ी थी, वहाँ तो बैठ गए चादर उधर बिछा के। हमने कि अब क्या किया जाएगा, कहाँ जाया जाएगा, यह तो बड़ा दिक्कत वाली का। और ये देख लो जेवर की पोटरी भी उसी में रखे थे, जो पहने थे जेवर हम, मतलब काफ़ी जेवर था तो वो पहने हुए थे, वो अपने पोटरी बना के मतलब बैग में रख लिया। और जो असला थे वो भी हम बैग ही में रखे, ये भी देख लीजिए बैग ही में रखे थे। तो उसके बाद जो मेरा भाई का दोस्त था उसको कैसे सलाह करे, उसने क्या किया जेवर छोड़ के और असला निकाल लिया। अच्छा। असले निकाल लिए। उसके बाद जब हमने श्याम से कहा श्याम कैसे करके अब तुम्हारे घर तक पहुंचा जाए। श्याम को अपना घर पता था? हाँ श्याम को अपना घर पता था। अच्छा। तो फिर हमने एक टैक्सी करवाई, टैक्सी करी तो उसने कहते हैं 3 के 13 आदमी जब परेशानी हो तो लेते ही है। तो नहीं भैया तुम्हें पैसा जो भी लेना लेकिन मंगोलपुरी ले चलो। तो अच्छा श्याम को ये पता था कि एक मस्जिद पड़ती, मस्जिद के पास में उसका घर पड़ता है। तो हम लोग डायरेक्टली वहीं पहुँचे। सुबह के 5 हमें लगता है 5 साढ़े 5 बज रहा होगा जब हम मंगोलपुरी पहुँचे। पहुँचने के बाद जब हम गली में घुसे हैं तो श्याम ने कहा यही मेरा घर है। उसका घर की वही नक्शा सेम था कि ये मेरा घर है। तो उसके मोहल्ला वाले को बोले कि आप कौन, आप कौन। तो श्याम कहने लगा मैं श्याम, राधे श्याम हूँ जिसका अपहरण यहाँ से हुआ था। बस भैया इतना कहा, किसी ने फ़ोन कर दिया, उधर से भैया पुलिस तंत्रणा के चलने लगी। श्याम अपने परिवार से मिल लिया था? नहीं मिल पाया। अच्छा, घर नहीं पहुँच पाया? घर पहुँच गया था, वो घर बेच दिया था उनके घर वालों ने। अच्छा। श्याम का अपहरण होने के बाद वो घर बेच दिया था। बेचने के बाद ये लोग अपने गांव में बस गए आके। अभी पता चला कि वो घर जिसका था वो किसी और का था। अब वहाँ ये पता चला कि डकैत लोग आ गए हैंगे। उन लोगों ने पुलिस में FIR, पुलिस इधर पहुंच गई।